ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज यहाँ पे हम गंगा लेक पे आया है, जिसे गेकर सीनिये भी बोलते हैं जी। तो आज आपको यहाँ गंगा लेक पे आके कैसा लगा और आपका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? मेरा नाम है डॉक्टर अतुल। मैं सेकंड इन कमांड हूँ 12 बटालियन एनडीआरएफ, जो कि अरुणाचल में पोस्टेड है। और मेरे साथी यहाँ पे डॉक्टर देवकिशोर, ये डिप्टी कमांडेंट है, और डॉक्टर मोहित, ये भी सेकंड इन कमांड है। तो हम सब यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। तो एनडीआरएफ में एक्चुअली जवानों के साथ साथ सारे अफसर्स का भी ट्रेनिंग किया जाता है। और हम यहाँ पे अभी जो है, आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे पीछे बोट्स लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोट हैंडलिंग का और स्विमिंग का, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कहीं फ्लड आता है या कहीं क्लाउड बस्ट होता है तो वहाँ पे एनडीआरएफ जो है अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से पूरा कर सके, इसलिए हम सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है। और एनडीआरएफ की बटालियन जो बेसिकली यहाँ पे अरुणाचल में होलोंगी में हमारा हेडक्वार्टर है, और हमारे एआर में पूरा अरुणाचल, आसाम, नागालैंड और मणिपुर, ये चारों स्टेट हमारे एआर में आता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होता है या मैनमेड डिजास्टर होता है तो एनडीआरएफ को कॉल किया जा सकता है। हम कभी भी हमेशा 24 घंटे हमारा टीम तत्पर होता है। हमारी जैसे बटालियन का हेडक्वार्टर तो ईटानगर में है, बट साथ साथ हमारे और भी जगह जैसे डिब्रूगढ़ में, कोहिमा में और इम्फाल में हमारी टीम्स है, डिप्लॉयड है। तो इनके जहाँ पे भी इन चारों स्टेट्स में से कुछ होता है तो हम नियर बाय एनडीआरएफ बटालियन होने की वजह से हम वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं, और हमारे जहाँ जो टीम पास में होगी वो पहले रिस्पॉन्स करेगी। और जैसे कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, या अभी हमारे पास नया मैंडेट भी है फॉरेस्ट फायर का, तो उस केस में हमें सिविल अथॉरिटी के थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है। हमारे एनडीआरएफ को रिक्वेजिशन लेटर आता है, या फिर टेलीफोनिकली भी हमें अगर इन्फॉर्म करने से तो हम वहाँ पे हमारी टीम्स डिप्लॉयड हो जाती है। एनडीआरएफ जो है बेसिकली ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। इसका हिंदी में अगर हम अनुकरण करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसमें हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और हमारी टोटल 16 बटालियंस है जो कि अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉयड है, और वहाँ उनके हेडक्वार्टर्स है। साथ ही साथ उनकी हर बटालियन की कुछ टीम्स होती है जो अलग अलग जगह पे डिप्लॉय होती है, और उसी के थ्रू हम जो भी नेशनल आपदा, मतलब राष्ट्रीय आपदा है, चाहे वो नैसर्गिक हो या चाहे मैनमेड हो, तो उसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो क्या अलग अलग हो सकती है, जैसे मैनमेड में भी कभी केमिकल अटैक हो सकता है, या रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस, जैसे लुधियाना में हुआ था तब एनडीआरएफ गई थी, या जैसे फ्लड आ गया या क्लाउड बस्ट हो गया, तो उसमें भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। अभी अरुणाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोंगसंग रिवर में पिछली बार जो आपदा आई थी उसमें एनडीआरएफ ने अपना काफी अच्छा रोल निभाया था। अगर जैसे कोई ज्यादा बड़े लेवल का अगर कोई डिजास्टर आता है तो बाकी जो बटालियंस है वहां से भी टीम्स डिप्लॉयड की जाती है। जैसे काफी बड़ा फ्लड आ गया, जैसे असम में आया था, तो उस टाइम पे वहां पे गुवाहाटी में भी हमारी फर्स्ट एनडीआरएफ पोस्टेड है, तो उनकी टीम्स ने भी रिस्पॉन्स किया था, प्लस हमारी टीम्स भी वहां डिप्लॉय की थी। प्लस जो भी अगल बगल कोई टीम्स होती है एनडीआरएफ के बटालियंस की, तो उनको भी वहां पे भेजा जाता है। इवन हमने कई जगह, इवन फॉरेन में भी हम लोगों ने एनडीआरएफ में काफी अच्छा काम किया है। जैसे जापान में हुआ था, उस टाइम पे भी एनडीआरएफ की एक टीम गई थी। तुर्की में जब अर्थक्वेक हुआ था तब भी एनडीआरएफ गई थी, और काफी सराहना की गई थी। तो हमें नेशनल लेवल पे भी एनडीआरएफ का काफी अच्छा नाम किया हुआ है। तो सर आज हमने यहाँ पे फिर देखा कि यहाँ पे जो आपका एक बोट का करिकुलम हो रहा था, आपका बोट का टेस्ट था बोला है, तो जैसे अभी हमने देखा कि एक बोट जो बीच पे करा था और उसका आजू बाजू में एक बोट घूम रहा था जी। तो मतलब ये आप लोग का कोई टेक्टिक्स है क्या, या ये ऐसे ही कर रहा था? नहीं, ये हमारा ट्रेनिंग के तौर पे इसको बताया जाता है, और ये हमारा होता है कि हमेशा 2 बोट्स एटलीस्ट जो होता है, कोई भी जैसे कोई डिजास्टर हो गया या फिर बॉडी सर्च करना है, लाइव विक्टिम देखना है, तो हम टेक्टिकली उसमें जाते हैं। एक बोट जो है मुआयना करती है, दूसरा जो है साथ में उसके रहता है, और साथ में हमारे डीप डाइवर्स भी होते हैं। इनकेस जैसे अगर कोई पानी में कोई बॉडी अगर है तो उसको सर्च करने के लिए हमारे डीप डाइवर्स भी जाते हैं, जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है स्पेशली, ताकि वो पानी कितना भी डीप पानी हो वहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट लेके ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर जाके पूरा सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। अभी जैसे आप लोग आज का दिन यहाँ पे बोटिंग का टेस्ट हुआ, तो डाइविंग का भी होता है आप लोग का? जी, डाइविंग का भी होता है। डाइविंग का सुनने में आ रहा है कि आप लोग आसाम गोपुर पे करेंगे। हाँ, हम वहाँ पे भी करेंगे, और प्लस हमारी बटालियन में भी एक डाइविंग स्विमिंग पूल रेडी हो गया है, और डीप डाइविंग के लिए भी हमने वहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो हम मतलब रिवर में भी उनको डीप डाइविंग का ट्रेनिंग देंगे, प्लस हमारे बटालियन में भी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो आप लोग का ट्रेनिंग अभी चल रहा है फिलहाल,
तो ये ट्रेनिंग में कितना कैटेगरी है, जैसे अभी आपने डाइविंग का बताया, बोटिंग का बताया, जी जी। और कुछ ऐसा है? हमारे ट्रेनिंग में टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं। तो उसमें होता है कि फर्स्ट मॉड्यूल होता है MFR, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। मगर उनमें क्या होता है कि हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप किसी साइट पे पहुंचे जहाँ पे आपदा हुई है, तो अगर वहाँ पे कोई हमें विक्टिम मिलता है, उसको इंजरी है या फिर अगर वो सांस लेने में, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज हम उसको ट्रायज में डिवाइड करके, इनकेस ज़्यादा इमरजेंसी है हम उसको करके उनको CPR भी दिया जाता है ऑन द स्पॉट। मतलब जो भी हमारी MFR का टीम होगी उनके पास ऑक्सीजन रहेगा, CPR के आइटम्स होंगे, ऑन द स्पॉट जो भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देना होगा हम सब करके फिर उसको इवैक्यूएट करते हैं। दूसरा हमारा होता है CSSR का। उसमें क्या होता है कि अगर कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग कोई गिर गया है, तो उसमें अंदर में जाके हमें कैसे रेस्क्यू करना है, किस टेक्निक से हमें रेस्क्यू करना है, कैसा अप्रोच करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं, तो वो सब भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद होता है CBRN का। उसमें होता है केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। इन सब चीज़ों में अगर किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है, चाहे केमिकल लीकेज हो, चाहे रेडियोलॉजिकल कहीं सब्सटेंस की वजह से कुछ हुआ हो, तो उसमें भी NDRF जो है वो ट्रेंड है। तो हम अपना पूरा उसमें कर्तव्य निभाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ट्रेनिंग होता है स्विमिंग और ADRC का। मतलब एक्वेटिक डिजास्टर अगर कुछ भी होता है, चाहे फ्लड हो, चाहे क्लाउड बस्ट हो, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसमें भी हमें इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि हम बोट हैंडलिंग कर सके और विक्टिम्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करके लोगों को बचा सके। फिर हमारा होता है रोप रेस्क्यू, जो लास्ट मॉड्यूल होता है। उसमें होता है कि हमें जैसे किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है, तो रोप से कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, विक्टिम को कैसे लाना है, कैसे निकालना है, वो भी ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में हमारे साथ हेलीकॉप्टर से अगर कभी उतरना है तो हेलीकॉप्टर भी यूज किया जाता है, उससे भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। सर, आपको आज गंगा लेक पे आके कैसा लगा? बहुत खूबसूरत लोकेशन है और मैं तो कहता हूँ कि इसको प्रिजर्व करना, जैसे नेचुरल तरीके से इसको प्रिजर्व किया हुआ है, वैसे इसकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। ये अरुणाचल का बहुत अच्छा एक स्पॉट है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।